हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी में। मैं बंटी चौधरी। आज आप सीखने के लिए जा रहे हो सादृश्यता का पार्ट 5। जिन भाई बहनों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर उन्हें देख सकते हैं, या मैंने आप लोगों के लिए एक आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि जितने भी सादृश्यता या सहसंबंध, और इससे पहले मैंने आकृति पूर्ति का पार्ट फर्स्ट कराया, चैप्टर फर्स्ट कराया था, जिसमें जितने भी पार्ट हैं वो आपको एक जगह पर ही मिल जाएंगे। आपको न तो कोई लिंक की ज़रूरत है न किसी की। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप हमारे चैनल पर पहुंचोगे, आरती नवोदय अकेडमी जो लिखा हुआ है उस पर वहाँ एक लोगो मिलेगा, इस तरह से गोल, ठीक है, ब्लैक कलर का लोगो है। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, ठीक है। और आगे के ऑप्शनों पे नहीं जाना है आपको, सिर्फ प्लेलिस्ट पर जाकर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे आकृति पूर्ति में, और क्या सादृश्यता चल रहा है, सादृश्यता। आकृति पूर्ति के जितने भी पार्ट मैंने करा दिए हैं वो आपको प्लेलिस्ट से एक जगह मिल जाएंगे। उसी तरह से सादृश्यता के, जब आप सादृश्यता पर जाओगे जितने भी पार्ट मैं करा चुका हूँ वो आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ मैथ की क्लासेस चल रही हैं। मैथ में आपको मैंने परसेंटेज वगैरह, औसत है, एवरेज, वो करा दिया है। एलसीएम एचसीएफ करा दिया है आपको, डिवाइड देना, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, सारी चीज़ें निकालना सिखा दिया है। वहाँ से आप प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हो। उसके साथ आपको हिंदी में भी मैंने पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा दिए जो प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना। आप प्लेलिस्ट से जाकर उन ग्रुपों में से जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से देख सकते हो। साथ ही साथ जो वीडियो वाला ऑप्शन आएगा वहाँ से आप जितनी भी वीडियो यहाँ से अपलोड हुई हैं उन वीडियो को देख सकते हो। अब चलते हैं, जो आज का टॉपिक है आपका पार्ट 5, सादृश्यता या सहसंबंध। जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो देखो, जो पहला आकृति है आपकी स्क्रीन पर वो क्या कह रही है, मैंने आपको बताया सादृश्यता और जो सहसंबंध है वो होता है कि जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध तीसरी का चौथी से होगा। तो क्या संबंध दर्शा रहा है पहली आकृति में, तो देखो पहली आकृति में जो वृत्त बना हुआ है नीचे की ओर, इस तरह से दो बॉक्स हैं, उसमें यहाँ पर जो फर्स्ट वाली है वो ऐसे है, एक वृत्त बना हुआ है रेखा के नीचे। फिर दूसरी वाली में क्या कर दिया, दूसरा वृत्त उसी की तरह ऊपर रख दिया गया, ठीक है। फिर चलते हैं थर्ड वाली में, और फोर्थ वाली में क्या आएगा। तो दोस्तों जो थर्ड वाली है वह नीचे एक आयत दिया हुआ है। तो दोस्तों जो संबंध पहली का दूसरी से किया गया है वही संबंध तीसरी का चौथी से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक वृत्त आगे बढ़ा दिया गया उसी तरह से यहाँ पे भी जो आयत है वो भी ऊपर कर दिया जाएगा। तो हमें देखना ये है कि उत्तर आकृति में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, वो हमें चुनना होता है। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल हमारा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर, क्योंकि कम समय दिया होता है हमें परीक्षाओं में और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो थोड़ा सा जो आपका टाइम है उसे फाइट करने की कोशिश करें। तो देखो फर्स्ट वाले में जो दिया है वो क्या है, उस पर नज़र डालते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड में जो संबंध हो रहा है
ठीक है। फर्स्ट का संबंध जो सेकंड से है वही संबंध थर्ड का फोर्थ से होगा। तो क्या संबंध है? तो दोस्तों स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो आकृति अंदर बनी हुई है इसके, यदि उसको हम उल्टा कर दें, यानी कि उल्टी तो वो है ही, यदि उसे सीधा कर दें तो जो आकृति आएगी वो कौन सी होगी वो बताना है। यानी कि उल्टा कर दिया गया, आकृति को नीचे से ऊपर घुमा दिया गया, ठीक है। उसी तरह से तीसरी वाली को जब हम घुमा देंगे तो कौन सी उत्तर आकृति आपकी सही होगी, जो आपकी स्क्रीन पर है वो हमें चुनना है। तो दोस्तों कौन सी आकृति सही हो रही है वो हमें बताना है। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो थर्ड वाली आकृति है उसे हम देखें तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इसमें दिया था फर्स्ट और सेकंड में जो संबंध, वही संबंध हमें थर्ड और फोर्थ में बताना है। तो क्या संबंध है फर्स्ट और सेकंड में, कि आकृति को उल्टा कर दिया गया, उसी तरह से थर्ड और फोर्थ में भी आकृति को उल्टा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट आकृति में आपको V और W और A जैसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा वो हमें बताना है दोस्तों। तो करना क्या है हमें कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है कि इस तरह से जो आकृति बन रही है। दोस्तों यदि इंग्लिश में वर्डों का यूज हो रहा हो यहाँ तो क्या होगा, देखो V के बाद जो आएगा वो W आता है, और यदि A के बाद आएगा तो B आएगा, ठीक है। तो इस तरह से B वाला ऑप्शन कोई इसमें है नहीं। तो हमें पता चल रहा है कि इंग्लिश वर्ड वाला में से कोई भी अक्षर यहाँ पे यूज नहीं किया गया। क्या यूज किया गया है वो हमें देखना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इस तरह से ये लाइन खींच दी गई और ये बन गई V। अब उस लाइन को क्या कर दिया गया यहाँ पर, देखो V को यानी कि इन दोनों लाइनों को डबल कर दिया गया। क्या कर दिया है, डबल, यानी दुगुना कर दिया। और दुगुना करने पे हमें यह W जैसा प्रतीत हो रहा है। तो वही संबंध पहली और दूसरी का है, वही तीसरी और चौथी का होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो A जैसा दिखाई दे रहा है इसे जब हम डबल कर देंगे तो कौन सी उत्तर आकृति जो है वो सही होगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों कौन सी उत्तर आकृति यदि इसे हम डबल कर दें A जैसे को तो क्या होगा, M बन जाएगा यदि वर्णमाला का इसमें जो अक्षर दिया है उसके अनुसार, लेकिन कोई वर्णमाला नहीं है। तो ये जो आकृति होगी फोर्थ वाले में ये M जैसी दिखाई देगी, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आकृति की ओर। क्या दिया है नेक्स्ट में नज़र डालते हैं। तो दोस्तों हमें वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के दो पार्ट हैं वो रंगीन है, यानी वृत्त को बराबर बराबर समान 4 भागों में विभाजित कर दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे क्या है, एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त को जब हम 4 भागों में बराबर बराबर विभाजित कर दें तो ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे जो पार्ट ये वाले दिए हैं वो रंगीन दिए हैं, ठीक है, वो रंगीन दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो दिया है वो क्या है कि यहाँ जो वृत्त के जो पार्ट बने हैं 4, यानी 4 जो भाग बने उन्हें अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो पार्ट कुछ इस तरह से हो गए, पार्ट हो गए कुछ आपके इस तरह से हो गए, ठीक है। अब अंदर इसमें क्या कर दिया गया, जो रंगीन यहाँ पे था ये वाला वो एक आगे बढ़ा के कर दिया गया और ये रंगीन कर दिए गए। तो जो संबंध पहली का दूसरी से है दोस्तों वही संबंध तीसरी का चौथी से होगा, ठीक है। अब हमें देखना है, इससे उत्तराकृति से ही हमें पता चल जाएगा जो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया है कि एक अंदर
वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वर्ग। और वर्ग को भी 4 भागों में बराबर बराबर समान रूप से विभाजित कर दिया। और ये वाला जो भाग है वो रंगीन है, ये 2 भाग हैं जो रंगीन है। अब जो फर्स्ट और सेकंड का संबंध था वही संबंध हमें फोर्थ का बताना है। तो रंगीन वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ हो जाएगा और ये दोनों, ये चारों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अलग अलग। तो उत्तर आकृति में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उत्तर आकृति में हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो पहले से आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट में जो देखते हैं वो क्या बना हुआ है। देखो फर्स्ट और सेकंड को जब हम देखें तो यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, एक इस कोने में है और एक इस वाले कोने में है। ठीक है। उसके बाद एक बड़ा त्रिभुज जो सेकंड वाले में कर दिया वो रंगीन है। ठीक। तो जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध दोस्तों हमें तीसरी और चौथी में निकालना है। तो क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे 2 वर्ग दिए हैं। क्या दिए? 2 वर्ग। जिस तरह से इन छोटे छोटे 2 त्रिभुजों से एक बड़ा त्रिभुज रंगीन कर दिया गया, उसी तरह से यहाँ पे इन छोटे छोटे 2 वर्गों से एक क्या हो जाएगा? एक बड़ा वर्ग हो जाएगा, वो भी रंगीन हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है उस पर नज़र डालें तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट जो दिया है वो क्या दिया है? तो दोस्तों आपको पहले वाली आकृति में 5 वृत्त दिए हुए हैं छोटे छोटे, जो 2 बराबर पर हैं इस तरह से, एक इसके ऊपर है। नेक्स्ट में क्या किया कि इनको रंगीन कर दिया गया, ये पहली वाली में और ये दूसरी वाली में। दूसरी वाली में जो किया वो रंगीन कर दिए, ये यानी कि रंग दिए गए, ब्लैक कर दिए गए ये। ठीक है। जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध दोस्तों हमें तीसरी का चौथी से निकालना है। तो क्या निकलेगा? जो वृत्त हैं वो तो वही रहे, लेकिन क्या कर दिया गया? रंगीन कर दिए गए। क्या कर दिए गए? रंगीन कर देंगे, यानी ब्लैक कर दें तो इस तरह से बन जाएगा फोर्थ वाली आकृति। अब कौन सा ऑप्शन जो सही है वो हमें चुनना है। देखो 3 उत्तर आकृति में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो वृत्त रंगीन हैं और 3 हैं। हमें लेकिन देखना क्या है? बिल्कुल सेम इसी की तरह होना चाहिए जो बना हुआ है, क्योंकि उनमें अंतर है। देखो पहला वाला ऑप्शन देखें तो बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन दूसरा और तीसरा जल्दबाजी में कभी करके मत आना। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका सही? फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर जो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है वो हमें बताना है। जो आकृति दी है उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो फोर्थ वाले को सही करेगा। तो जो फर्स्ट वाले में बना है वो क्या है? इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर रंगीन है। अब जो सेकंड वाले में किया वो क्या कर दिया गया? वो इस तरह से बना दिया गया और यहाँ पर रंगीन कर दिया गया वृत्त। थर्ड और फोर्थ को जब देखें तो किस तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों? इन दोनों को मिला लिया, यानी कि जिस आकृति का पहली का जो आकृति बनी हुई है वो उसी तरह से और नीचे और उसका रूप दे दिया, लेकिन जो वृत्त है वह एक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो संबंध पहली का दूसरी था वही संबंध तीसरी का चौथी से होगा। तो दोस्तों कौन सी आकृति होगी जो इसे सही करेगी? यदि हम इसमें
फर्स्ट और सेकंड में संबंध देखें तो ये 90 डिग्री घुमा दिया गया, घुमाने के बाद आकृति हो गई इस तरह से। अब थर्ड और फोर्थ की बात करें तो 90 डिग्री जब ये घुमा तो 90 डिग्री जब थर्ड को घुमा देंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों जो आकृति को सही करेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस आकृति को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। जो नेक्स्ट आकृति दी है वो क्या है, उसे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या संबंध हो रहा है फर्स्ट और सेकंड में। तो दोस्तों यहाँ पे तीर का चिन्ह है इस तरह से, और एक तीर उल्टा कर दिया फिर एक सीधा कर दिया। उसके बाद आगे जो दिया है वो आपको 5 लाइन यानी कि रेखा दी हुई है, समांतर रेखाएं बोल सकते हैं या आप लाइन भी बोल सकते हो। अब देखते हैं आगे वाले को। सेकंड में क्या कर दिया, सेकंड में दोस्तों क्या कर दिया वो देखना है। अब इसमें क्या कर दिया गया, 4 लाइन है यानी 5 में से 1 कम कर दी और 4 कर दी गई। तो दोस्तों जो संबंध पहली का दूसरी से हुआ वही हमें तीसरी का चौथी से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन जो होगा उत्तर आकृति में से वो सही होगा। तो सबसे पहले यदि हम ये देखें कि इन दोनों में क्या संबंध हो रहा है तो हमें पता चलेगा। देखो इसका तीर यदि इसे हम उल्टा कर दें, इसे हम सेम उल्टा कर दें तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो 5 थी यहाँ पे एक रेखा कम कर दी गई, एक लाइन कम कर दी तो कितनी हो गई 4। उसी तरह से इसका हम सेम उल्टा कर देंगे तो तीर का जो चिन्ह है पहला वो नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से 4 में से 1 कम कर दिया, 3 लाइन रह गई। अब यहाँ पर कितनी रह जाएंगी 2। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर आकृति में से सही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट आकृति में क्या क्या दिया है, देखो पहले त्रिभुज फिर वृत्त फिर वर्ग। पहले त्रिभुज क्या दिया है, पहले त्रिभुज फिर वृत्त और फिर वर्ग बनाते हैं। तो पहले त्रिभुज वृत्त वर्ग, और वर्ग को रंगीन कर दिया गया। कैसा कर दिया, रंगीन कर दिया यानी कि कलर कर दिया उसमें ब्लैक। अब यहाँ पे वर्ग वृत्त त्रिभुज वर्ग है वह रंगीन कर दिया। अब दोस्तों जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध तीसरी का चौथी से होना है। तो पहले का दूसरे का जब हम संबंध निकाल लेंगे कि क्या संबंध है तो तीसरी का संबंध चौथी से क्या होगा वो अपने आप ही निकल आएगा। अब बात करते हैं, देखो त्रिभुज यहाँ ऊपर था वहाँ पे नीचे कर दिया और जो नीचे था वर्ग वो ऊपर कर दिया, वृत्त अपनी जगह पर रहा। अब आगे देखते हैं, वृत्त अगली वाली में जो है वो वृत्त रंगीन है। वृत्त कैसा है, रंगीन है। और उसके बाद की जो आकृति है वो है यहाँ पे वर्ग और यहाँ पर त्रिभुज। अब जो संबंध पहली का दूसरी से हुआ वही संबंध तीसरी का चौथी से हुआ। त्रिभुज को पहुँचा देते हैं ऊपर और यहाँ पे वर्ग और वृत्त जो है वो नीचे, वो हो जाएगा रंगीन। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें से सही है उस पर अब टिक लगा दीजिए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर 4 को जब हम देखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट में क्या दिया है, देखो त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। और त्रिभुज किस तरह से है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जो संबंध पहली का दूसरी से होगा वही संबंध तीसरी का भाइयों चौथी से होगा। तो इसमें क्या दिया है, एक चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है।
इस तरह से। ठीक है, अब हम देखें कि पहली का संबंध जो दूसरी से है वह क्या है। पहली का संबंध दूसरी से है वह क्या है, तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में एक दो आकृति इस तरह की कराई है दोस्तों। यदि हम इसे दर्पण में देखें यानी कि शीशे में देखें तो पहली का संबंध दूसरी से हो जाएगा। उसी तरह से जब हम थर्ड वाली को दर्पण में देखेंगे तो कौन सी आकृति होगी जो उत्तर आकृति में से सही होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 को जब हम देखेंगे तो दर्पण में वह इस तरह से दिखाई देगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। तो आंसर आपका हुआ 2 करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर, जो आपकी लास्ट आकृति है आज के टॉपिक की। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर जोरदार तरीके से कर देना भाइयों। एक बार देखो, जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध दोस्तों हमें तीसरी का चौथी से बताना है। जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध तीसरी का चौथी से बताना है। तो पहला दूसरा क्या संबंध है, जब तक ट्राई कीजिए आप, मैं जब तक आकृति को ड्राइंग करता हूँ कि क्या दिया हुआ है आपको। ऑप्शन जब तक निकालिए क्या संबंध होगा। तो दोस्तों पहली का दूसरी से क्या संबंध हो रहा है ये हमें देखना है। तो क्या संबंध हो रहा है, देखो यदि हम इसका उल्टा कर दें, क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो कौन सी आकृति हो रही है, ये। और जो लघु वृत्त दिए हुए हैं उनका क्या हुआ, आधा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। अब जो संबंध पहली का दूसरी से हुआ वही संबंध यदि हम तीसरी का चौथी से निकालेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से जब हम देखेंगे तो इसे जब हम उल्टा कर दें यानी कि त्रिभुज को उल्टा कर देंगे तो त्रिभुज हो जाएगा सीधा। जब त्रिभुज सीधा हो जाएगा तो क्या होगा, जो लघु वृत्त थे 4 उसका आधा कर दिया, यहाँ पे भी जब आधा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जब इसे हम सीधा करेंगे तो जो बार वाली रेखा है वो किधर आ जाएगी, इधर आएगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ से अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, इनसे आगे जो आकृतियाँ रह गई हैं उन्हें लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी के साथ। धन्यवाद।